महाभारत में शकुनी एक ऐसा किरदार है जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। आज हम आपको शकुनी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जिसे शायद ही जानते होंगे। तो आइए जानते हैं शकुनी के 7 विचित्र रहस्यों के बारे में। तो मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए बने रहिए। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त वैमनस्य पैदा करने में और फिर इस झगड़े को महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील करने में शकुनी का ही हाथ था। तो आइए मित्रों, शकुनी के पहले रहस्य को जानते हैं कि शकुनी लगड़ा क्यों था, किसने तोड़ी थी शकुनी की टांग। मित्रों, गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई और उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। यह जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली कि गांधारी एक विधवा थी तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और पता नहीं उसका वध क्यों कर दिया गया। धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को धृतराष्ट्र ने जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ मुट्ठी भर अन्न सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरु वंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध भूल न जाए, इसलिए उसके अपनों ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लगड़ाकर चलने लगा। मित्रों, इस तरह की कथा भी शकुनी के संदर्भ में प्रचलित है। उसी के बाद से शकुनी लगड़ाकर चलने लगा। जानते हैं शकुनी के दूसरे रहस्य को। शकुनी कुरुवंश का विनाश क्यों करना चाहता था। मित्रों, धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार शकुनी और उसका परिवार गांधारी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वे उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे। गांधारी शिवजी की भक्त भी थी। बाद में भीष्म पितामह ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए राजा सुबल से गांधारी का हाथ मांग लिया, परंतु शकुनी इस बात से क्रोधित हो गया। उसने अपने पिता से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से न करने की मांग की, किंतु भीष्म पितामह के बल से डरकर राजा सुबल अपनी पुत्री गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करने को तैयार हो गए, जिसके बाद शकुनी ने मन ही मन कुरुवंश से इसका बदला लेने की ठान ली। मित्रों, शकुनी ने कभी दुर्योधन को ठीक सलाह नहीं दी। कहा जाता है कि गांधार नरेश ने स्वयं राजनीतिक उद्देश्य के लिए धृतराष्ट्र से अपनी बेटी गांधारी की शादी की थी, लेकिन इस बेमेल विवाह को शकुनी ने कभी पसंद नहीं किया। उसे लगा कि कुरुवंश ने ऐसा करके उसके राज्य और परिवार दोनों की बेइज्जती की है। चूंकि कुरुवंश बहुत शक्तिशाली था, लिहाजा शकुनी सीधे सीधे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। फिर भीष्म अपनी ताकत से गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए ब्याह लाए, इसलिए उसने कसम खाई थी कि वो इसका बदला लेगा और कुरुवंश का समूल नाश कर देगा। इसी वजह से वह ऐसी चालें चलता था जिससे कौरव और पांडव लड़े और खुद को खत्म कर लें। जानते हैं तीसरे रहस्य को कि शकुनी ने क्यों त्याग दिया था गांधार। मित्रों, शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था, लेकिन उसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी के ससुराल में व्यतीत किया था। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उसकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही राजनीतिक उद्देश्य की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर में रखा गया। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर रहने लगा। यहीं रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडवों के बीच गहरी खाई बनाता गया। चौथे रहस्य में जानते हैं शकुनी के पांसे का रहस्य। मित्रों, शकुनी के पासे उसके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने थे। शकुनी को चौसर खेलने में महारत हासिल था
और कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख लिया था और फिर उनसे पासे बनवाए थे। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। गांधार राजकुमार शकुनी जुआ खेलने में माहिर था। जब छल से युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए दुर्योधन ने बुलाया तब उसकी ओर पासा फेंकने का काम शकुनी ही करता था। वह ऐसा चतुर जुआरी था कि युधिष्ठिर को एक भी दांव जीतने नहीं देता था। वह न केवल युधिष्ठिर को बुरी तरह हराता था बल्कि उकसाता रहता था कि जो चीजें उनके पास रह गई हैं उसे भी दांव पर लगा दें। दुर्योधन चूंकि शकुनी पर जबरदस्त विश्वास करता था, लिहाजा शकुनी के लिए कैसी भी साजिश करना बहुत आसान था। शकुनी की साजिश की वजह से ही पांडवों को पहले वनवास भोगना पड़ा, फिर द्रौपदी की बेइज्जती हुई। इसके बाद ये कलह महाभारत के युद्ध में बदल गई। अब आइए जानते हैं 5वां रहस्य। मित्रों, गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेवार शकुनी को भी माना था। गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी, वह हमेशा आपस में ही उलझा रहेगा। मित्रों, लोगों का मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के चलते आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं है। तालिबान से पहले और तालिबान के बाद अभी तक निरंतर इस देश में अशांति का साम्राज्य कायम है। यह देश कभी भी किसी भी काल में पूरी तरह शांत नहीं रह पाया। जानते हैं छठे रहस्य को कि शकुनी के बेटे और पत्नी कौन थी। महाभारत में शकुनी के परिवार का अधिक वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि शकुनी की पत्नी का नाम आर्शी था। उसके 3 बेटे थे जिनका नाम उलूक, वृकासुर और वृप्रचिट्टी था। उलूक भी महाभारत की लड़ाई में मारा गया था। वृकासुर का वध भी इसी युद्ध में हुआ। वृप्रचिट्टी जरूर युद्ध में जीवित रहा, बाद में गांधार का राजा बना। जानते हैं इस वीडियो का 7वां और अंतिम रहस्य। मित्रों, महाभारत युद्ध के 18वें दिन शकुनी 500 घोड़े, 200 रथ, 100 हाथी और 1000 सैनिकों की पैदल सेना लेकर डटा हुआ था। उस दिन पांडवों की सेना को बहुत नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब पांडवों की हार तय है। जब शकुनी और उसका पुत्र उलूक सहदेव की ओर दौड़े तो सहदेव के भाले से उलूक का सिर खंडित हो गया, वह मारा गया। इसके बाद शकुनी तेजी से युद्ध करने लगा। उसे बेटे की मृत्यु का आघात भी लगा था। उसने सहदेव पर अस्त्र का प्रहार किया। सहदेव ने बाण द्वारा उस शक्ति को निष्क्रिय करने के बाद भाले के आघात से शकुनी को मार डाला। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। कृपया कथामृत को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।